में बहुत स्वागत। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। धार के भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद पर एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज इनके लिए अलग अलग टाइमिंग की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा की इजाजत दी है, जबकि नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक की मंजूरी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने वसंत पंचमी पर भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा अर्चना की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों को पूजा और नमाज का वक्त दिया है। धार भोजशाला मामले में कल शुक्रवार भी होगा और कल वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा अर्चना भी होगी। ऐसा चौथी बार, हाल के कुछ सालों में चौथी बार हुआ, 2013, 2016 और अब 2026 में। अब दिन में पूजा और दोपहर में नमाज होगी। और क्या कुछ अपडेट है, दिल्ली से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। धार में क्या इस फैसले के बाद रिएक्शन है वो भी लेंगे। दिल्ली से अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धार से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन आपके पास भी आएंगे, लेकिन अशरफ पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जी। बिल्कुल ललित, देखिए ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आज देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने दिया है, कोर्ट ने दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि भोजशाला में धार्मिक जो क्रिया है वो की जाएगी। यानी आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पहले आप दोपहर 12 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर पूजा है और फिर उसके बाद नमाज हो सकती है। तो उन्होंने व्यवस्था पूरी बना दी है कि नमाज और पूजा दोनों हो सकती है, किसी पर रोक नहीं है। बस थोड़ा सा समय उन्होंने इसके लिए तय कर दिया है कि पहले आप दोपहर 12 बजे तक का पूजा कर सकते हैं, उसके बाद फिर नमाज होगी और फिर पूजा कर सकते। मतलब इस तरह से व्यवस्था पूरी बना दी है। दोनों को बराबर सम्मान दिया गया है, दोनों मजहब के लोगों को बराबर सम्मान दिया गया है। चाहे आप इसमें मुस्लिम समाज के लिए बात कर लीजिए कि वो नमाज की जो पाबंदी थी वो हटा ली गई, वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपनी पद्धति के अनुसार पूजा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बस जो समय सीमा है वो तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दोपहर 12 बजे तक पूजा, उसके बाद नमाज और फिर पूजा कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था बना दी है। तो एक बड़ी राहत दोनों ही समाज के लिए और प्रशासन के लिए भी। और भोजशाला में जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका भी निपटारा कर दिया है कि दोनों लोग बिल्कुल, और एक बड़ी बात के साथ कि दोनों पक्ष जो हैं वो आपस में सद्भाव और सम्मान दोनों बनाए रखें। धार में क्या कुछ रिएक्शन है नवीन? बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, किस तरह के रिएक्शन क्या देख पा रहे हैं आप? लाइव चल रहा था। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसको लेकर जो है आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे इसको लेकर एक फैसला दिया है, जिसके तहत जो है सूर्योदय से लेकर जो है दोपहर 12 बजे तक जो है हिंदुओं के लिए पूजा के लिए अनुमति दी गई है। वही दोपहर के समय में नमाज के लिए भी अनुमति दी गई है। और ऐसा कहा गया है कि इसके बाद में जो है पूजा भी हो सकती है। तो इस फैसले को लेकर हमारे साथ में जो है भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी मौजूद है, उनसे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, ये प्रति ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी के पूर्व प्रति आवेदन आता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। हिंदू समाज ने संकल्प लिया था अखंड पूजा का, हम उस अखंड संकल्प को पूरा करें। हिंदू समाज वहाँ पर माँ का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। साल में एक दिन जैसे हमें प्रति वर्ष मिलती है, ऐसा ही हम इस वर्ष भी हमारा आयोजन करने जा रहे हैं। और हिंदू समाज अधिक से अधिक संख्या में आकर ये पूरे दिन की पूर्णाहुति करेगा शाम को। जी, नमाज की भी अनुमति दी गई है। नवीन इन्हें बनाए रखिए। दुर्गेश केसवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक रिएक्शन हम लेंगे। दुर्गेश केसवानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दोपहर में नमाज, सुबह और शाम पूजा का वक्त दिया गया है जी। देखिए ललित जी, निश्चित रूप से यही खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है कि हम विभिन्न त्योहार साथ मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसको अक्षरशः पालन करने का काम करती है।
सभी धर्म मिलकर अपने अपने त्योहार, तीज त्योहार मनाएं, यही हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता है। और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह सभी वर्गों के लिए है। पूजा पाठ भी करें, नमाज भी पढ़ें, इसमें मुझे लगता है कि देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासनिक चुनौती बढ़ जाएगी ताकि 2003 जैसी कोई घटना ना हो, आपस में कोई बैर ना रहे। दुर्गेश जी, देखिए, निश्चित रूप से देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। निश्चित ही सभी त्योहार आपसी सद्भाव से होने चाहिए। प्रशासन अपना काम करेगा, शासन अपना काम करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका अक्षरशः पालन होगा। बिल्कुल, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। दुर्गेश जी, लगातार धार से भी हम अपडेट दे रहे हैं। नवीन, आप सवाल पूछ रहे थे, बहुत क्विक रिएक्शन लीजिएगा जरा, फिर दिल्ली जाना होगा जी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ में भोजूसो समिति के पदाधिकारी हैं। जी, आप बताइए कि अब जो नमाज को लेके भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज भी यहाँ होगी, तो क्या बोलना चाहेंगे इसको लेके आप? देखिए, पूर्व में भी जब इस प्रकार का आदेश आया था, हिंदू समाज ने अखंड पूजा का जो हमने संकल्प लिया था, हम उसकी पूर्ति के लिए संकल्पित है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। नमाज हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय अखंड पूजा है। हम उसको पूर्णाहुति के साथ संपन्न कराएंगे। तो देखिए, ये थे भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका पूर्णाहुति का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं आऊंगा नवीन आपके पास। राम पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों पक्षों को दोनों पक्ष पूजा करेंगे और आपसी सद्भाव, सम्मान, सौहार्द बनाए रखना है। जी राम पांडे साहब। जी, बहुत शानदार फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसला ऐतिहासिक है, और ये देश में ये फैसला एक सौहार्द बनाएगा। और भोजशाला में मैं चाहूंगा, मेरी पार्टी भी चाहेगी कि इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा नमाज करें, एक दूसरे को कुरान गीता भेंट करें, एक दूसरे के साथ भोजन करें, एक दूसरे को उपहार दें। और ये भोजशाला का जो मैसेज है पूरे देश और पूरे दुनिया में आना चाहिए कि हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। जो राजनीति है वो लड़ाना चाहती है, तो ये जवाब है राजनीति के लिए, सौहार्दता के लिए। तो बहुत शानदार फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद राम पांडे साहब आपका, दुर्गेश केसवानी साहब आपका।